नारे तकबीर, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शौकत इस्लाम, हजरत दिल खैराबादी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आ जाए, कौन वाहिद कौन है? ये ऐसा नाम ले रहे हैं, लग रहा है किसी लड़की का नाम, वहीदा। अब्दुल वाहिद जो है चले जाए भाई, इसलिए कि देखिए सब शोरा जो है बेचारे, हम ही दो तीन शोरा बेवकूफ़ हैं जो चाँद जहाना गंजी है, फैसल रशीदी है। हम लोगों को कहीं प्रोग्राम में जाना नहीं रहता, सिर्फ जहाना ही गंज में पढ़ना रहता है, वरना हम लोग भी पढ़ करके चले ही जाते। बहरहाल जितने लोग गए उनकी कोई गलती नहीं, कमेटी की गलती। फिर एक बार मैं कमेटी वालों को याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने इनसे वादा किया था खास तौर पे बाबू आजमी साहब से कि ठीक है जहानागंज के लिए मैं आऊंगा, मगर मेरे भाई 1 बजे मुझे मौका दे दीजिएगा, इसलिए कि मुझे बहुत दूर का सफर करना है। तो बाबू आजमी साहब ने कहा कि दिल भाई आप बेफिक्र रहिए, मैं 1 बजे आपको हर हाल में पढ़वा दूंगा। बस अल्लाह का शुक्र था कि कसम उन्होंने नहीं खाई थी। बहरहाल एक उनके हिसाब से 1 बज गया है, मगर ये महफिल में जो देख रहा हूँ 12 बजा हुआ है। कब से चूरन बेच रहे थे, ये तो अच्छा हुआ कि नाज़िमे जलसा पढ़ा लिखा है। इन्होंने अकीदे की इस्लाह स्टेज पर कर दी कि मालिक के कुल सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के सिवा मालिक के कुल की जात कोई दूसरी नहीं है। आपने इस्लाह की, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वरना कुछ दिन में आने वाले दिनों में शोरा हजरात जो है हमारे पब्लिक का अकीदा बिगाड़ के रख देंगे कि उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवान बच्चों को जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल की ये मजलिस सजा करके हम लोगों को सवाब कमाने का एक खूबसूरत सा मौका फराहम किया है, जहाँ पे चाँद जहाना गंजी बैठे हुए हैं मेरे पुराने दोस्तों में से। वहीं पे यूनुस साहब जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, और हर साल आप लोग जहां ला करके छोड़ते हैं, मगर हिम्मत नहीं इसका नहीं टूटता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आधी रात गए डॉक्टर महमूद साहब गायब हो गए 2-4 शेर पढ़ने के बाद, मगर प्रधान मौजूद है यहाँ पे। एक मतलब पेश करता हूँ, अब इस वक्त क्या सुनाया जाए। फैसल रशीदी एक बेहतरीन शेर सुना रहा था, अच्छी शायरी, मगर आखिर में यही होता है सबसे बड़ा बोझ मेरे सर पे लादा जाता है, वो जानते हैं कि यही लादने के काबिल है। आइए क्या नाम है, माफी चाहते हुए एक बार आपसे गोश्तगुजार के आप लोग एक बार दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। अबू जफर साहब पूरा दुल्हन से आए हुए, जनाबे अलीम अंसारी साहब, थोड़ा सा और आप आगे आ जाइए। मैं कुछ मूड बना करके दूसरा आया था, मगर उसी मूड में आऊंगा। मतलब सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले, सुनिएगा। पूरा मारूफ अभी कोई पढ़ रहा था, पूरा मारूफ के लोग 2-3 लोगों को 500 रुपया दिया। लोग नहीं जान रहे हैं कि वो कैसे पैसा आता है, मैं अभी बतलाऊंगा आपको कैसे आता है वो पैसा। सुनिएगा, मतलब पेश करता हूँ, मगर आपका साथ नहीं छूटना चाहिए। आप लब्बैक कहिएगा, मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि कभी भी हम अरे बाबा हाजी इकबाल साहब कि कभी भी हम से हिजरत का, कभी भी हम से हिजरत का, कभी भी हम से हिजरत का सफर भूला न जाएगा। बोलेगा जहानागंज इंशाअल्लाह। कभी भी हम से हिजरत का, कभी भी हम से हिजरत का सफर भूला न जाएगा। कभी भी हम से
का सफर भूला न जाएगा कभी भी अय्यूब अंसारी का घर भूला न जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत मुस्तफा, हजरत दिल खैराबादी। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर पढ़े इसको दिल भाई, फिर पढ़े। माशाअल्लाह यार, सुनने वाला मजमा, ये सुनने वाला है। अब सुनाता हूँ। कभी भी हमसे हिजरत का सफर भूला न जाएगा कभी भी हमसे हिजरत का सफर भूला न जाएगा अबू अय्यूब अंसारी का घर भूला न जाएगा अबू अय्यूब अंसारी। माशाअल्लाह जनाब हाफिज मोहम्मद अरशद साहब जो आपके यही नाना का घर है। माशाअल्लाह जनाब अब्दुल रहीम साहब सागर के साहबजादे हाफिज कुरान ने बिस्मिल्लाह किया है। इंशाअल्लाह खैराबाद से खैराबाद का सफर हाजी इकबाल तक पहुंचेगा। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। सफर भूला न जाएगा। अब ये शेर अलीम भाई के शहादत होगी लाखों की हजारों मार के ऐ दिल, मार के पर तवज्जो चाहूंगा कि शहादत होगी लाखों की, शहादत होगी लाखों की हजारों मार के ऐ दिल, शहादत हो की जंग, ओहद की जंग हमज़ा का जिगर भूला न जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने रूह फूंक दी जनाबे अकमल अदीब साहब। हकीकत में आपकी निजामत की करामत देखने में मुझे आ रही है। एक मतला बिल्कुल सादा सा, और इस वक्त वो मतला पढ़ूं, हो सकता है कि 20-25 लोग महफिल से गायब भी हो सकते हैं, मगर एक मतला हाजिर करता हूं। बहरहाल इन लोगों की तफरीह एक तरफ, और ये तमाम लोगों को मैं चेहरे को देख रहा हूँ, बहुत सारे हजरत खैराबाद से आए हुए हैं, वो इस्तेकबाल कर। एक मतलब पेश करता हूँ। आपने सुना होगा कि कब्रिस्तान में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो कब्रों में अजाब हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कब्र में अजाब हो रहा है, तो कब्र के अजाब को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, एक मतला पेश करता हूँ। जरा जहानागंज में चंद ही लोग हैं, मगर इंशाअल्लाह मतले पे सिर्फ दाद चाहिए और किसी शेर पर नहीं। एक मतला, एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले, सुनिएगा। कि थी कैफियत निगाह में,
मोबाइल से हट करके कसम खुदा की ये मतला देखिएगा, वरना मतला ये बेकार है। सुनिएगा कि थी कैफियत निगाह, थी कैफियत निगाह, थी कैफियत निगाह में। अरे मेरे भाई मोबाइल की ऐसी की तैसी, खुदा की कसम 100 मोबाइल खरीद सकते हैं इस शेर पर ये ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ। सुनेगा कि थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, अहले क़ुबूर इसीलिए स्टेज को मैं शामिल कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमा ले कि थी कैफियत निगाह, थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, अहले क़ुबूर की, थी कैफियत निगाह में, थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की। मेरे नबी ने शाख लगा दी खजूर की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बारूद साहब के साहबजादे जबरदस्त नारा, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इनको। ये बारूद साहब के साहबजादे नहीं, वहाँ बैठे दिल भाई, माशाअल्लाह। सुल्तान साहब जो नागपुर से आए हैं, जनाबे हाजी इलियास अभी मौजूद नहीं है। ये सुल्तान खैराबादी के नाम से नागपुर में उर्दू की नुमाइंदगी करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जरा एक दो लोग हाथ उठा करके मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। कि थी कैफियत निगाह में अहले क़ुबूर की, अहले क़ुबूर की, थी कैफियत निगाह में, शाख लगा दी खजूर की। मेरे नबी ने शाख लगा दी खजूर की। चेयरमैन पद के उम्मीदवार जनाबे हाजी यूनुस मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इसमें खैराबाद की बू आ रही है, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा। अब जहानागंज की खुशबू को तलाश रहा हूँ, शायद यूनुस साहब को ये शेर समझ में भी आ जाए और ये समझने के बाद उस पर अमल भी कर ले। मुलाहिज़ा फरमा ले अहले क़ुबूर के। अब ये मिसरा बतौर खास मुलाहिज़ा फरमा ले कि खैरुन्निसा का होने दो। जहानागंज वालों, मैं खुदा की कसम कोई बहुत बड़ा शायर वायर नहीं हूँ। ये आखिर में मुझे बचा के रखते हैं, शायद इसी शेर के लिए मुझे आखिरी में नंबर आता है, जो शेर मैं आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। अब इससे बड़ा शेर कोई मेरे पास नहीं है। अगर सुन लीजिएगा, सुन के बतला दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। मुलाहिज़ा फरमा ले चांद भाई कि मेरे नबी ने शाख लगा दी खजूर की, कि खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला। तवज्जो चाहूंगा कि खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला। खैरुन्निसा का होने दो जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला। खैरुन्निसा का होने दो
है कि जन्नत है हूर की। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। देखिए इस शेर पे अब्दुल अलीम अंसारी साहब उस्ताजुल असातिज़ा तायद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत भाई, जिंदाबाद। अलीम भाई आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने हौसले से नवाजा है। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। यूनुस के नाम से मैं अशार पढ़ता था, मगर जब देख अल्लाह अकबर, ये बहुत शुक्रिया। ये आखिरी वक्त में इस शेर को आपने समाअत कर लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दे दो तीन लोग सुभान अल्लाह। ये अहमद साउंड है, अहमद है थोड़ा सा, अहमद है तो थोड़ा सा और थोड़ा सा वसी कल्ब कीजिए, मुलाजा फरमाले कि जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला खैरुन्निसा का होने दो, जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला खैरुन्निसा का होने दो। समझ रही है कि जन्नत है हूर की, हूरे समझ रही है कि जन्नत है हूर की, जन्नत है हूर की। माशाअल्लाह जहानागंज और पूरा मारूफ दोनों शरीक होकर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो नोट है, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 500 की नोट नहीं बंद की, बहुत शुक्रिया। अब एक शेर और पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने। हूरे समझ रही है कि जन्नत है हूर की। अब ये शेर सुनिएगा, पूरा दुल्हन के है, हर मुशायरे में मक्ता ये बन के बैठते हैं। ये खैराबाद के चंद नौजवान हैं, पेश करता हूँ उस्मान गनी, जरा ललकारिएगा लाखों को। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने कि जिब्रील पर समेटे हुए मौलाना, कि जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए समेटे हुए देखते रहे, गुजरी जो मुल्तहा से सवारी हुजूर के। सुभान अल्लाह, क्या शायरी हो रही भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है शायरी, ये है दिल खैराबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत दिल भाई, जवाब नहीं है, लाजवाब शायरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। मैं पढ़ूंगा बाबू, मैं थकने वाला शायर नहीं हूँ, न भगने वाला शायर। जिब्रील पर हुए देखते रहे, देखते रहे, जिब्रील पर समेटे हुए देखते रहे, देखते रहे, जिब्रील पर समेटे समेटे हुए देखते रहे,
गुजरी जो मुल्तहा से सवारी हुजूर की, गुजरी जो मुल्तहा से सवारी हुजूर की, सवारी हुजूर की। एक शेर और, जबान देखिएगा अलीम अंसारी साहब, जबान का इस्तेमाल अजीब सा हुआ है। मुलाजा फरमाने कि नाराज बुत परस्त हो। तवज्जो चाहूंगा, ये अंजुमन के साहिब बयाज है और अल्हम्दुलिल्लाह जहानागंज का कोई ऐसा घर नहीं हो जिसमें कोई अंजुमन का फर्द गुनगुनाने वाला न हो, नहीं मिलेगा। तरन्नुम की पुलसिरात पर से गुजरने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाने हुजूर की के नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में। जबान देखिएगा कि नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में। जमशेद भाई जनाबे शमसी जहाना गंजी रहमतुल्लाह अलैह के चश्मो चराग है, पेश करता हूँ, सुनिएगा कि नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में, बुत जाए भाड़ में। नाराज बुत परस्त हो, नाराज बुत परस्त हो, बुत जाए भाड़ में। फारूक 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 जी हुजूर करेंगे हुजूर के, फारूक जी हुजूर करेंगे हुजूर के, फारूक जी हुजूर करेंगे हुजूर की। ये भी लड़का आपके जहानागंज का नवासा ही है। इन्होंने भी अपने ननिहाल में आकर के अपने अब्बा को दुआओं से नवाजा है। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हुई इन बच्चों का। आइए, बहुत ज्यादा वक्त भी हो चुका है और कमेटी की भी फरमाइश है। हाजी इकबाल साहब को बहुत कम लोग जानते होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इकबाल साहब वो शख्सियत का नाम है। हमारे खैराबाद दक्षिण मोहल्ले की सुन्नियत की आबरू बोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा नाम आपके स्टेज पे जुड़ा है, हालांकि आपने कोई पोस्टर में उनका नाम नहीं दिया है, मगर देखिए गुलाम मुस्तफा की शक्ल इख्तियार करके अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। हाजी इकबाल साहब बैठे हुए हैं और किसी ने ये फरमाइश की है कि दिल भाई इसके 2-3 शेर पढ़ दीजिए। कई हज किया है, अल्लाह ताला ने हर चीज से इन्हें नवाजा है। आज थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं, पैर से चलने पर मजबूर है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आज के प्रोग्राम की बरकत से उनको तकवीयत बख्शे और उनको हौसला बख्शे। एक मतलब पेश करता हूँ, अगर सुनने का मिजाज होगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितनी देर और मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे, मगर नाते पाक नहीं। मतलब पेश करता हूँ, ये बड़ा हसीन सा मंजर है। यूनुस भाई मत भेजिए उनको, मैं जान नेता है ना, नेता की भाषा कुछ कुछ मैं भी सीखा हूँ, तब जाकर के ये मकाम मिला है मुझे। सियासत और इबादत दोनों अगर एक जगह हो तो बहुत बेहतर है। वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सियासत और इबादत। सियासत वो ये अभी जो किए थे कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ इधर से, वो सियासत है, मगर ये कलाम बैठ करके सुन रहे हैं ये इबादत है। इसको इबादत ही में रहने दीजिए तो बेहतर है। मतलब पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से कहते तो 4 लोग सुभान अल्लाह। सुनिएगा, ये फरमाइशी कलाम मैं पढ़ने के मूड में दूसरा था, मगर कमेटी वाले ने दे दिया। अब वो कौन सा कलाम है सुनिएगा कि कैसे 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 सुनिएगा। इन्हीं बच्चों में कुछ नौजवान है और कुछ बहुत जिम्मेदार हैं, उनके चेहरे को मैं पढ़ना चाहता हूँ, उनकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। सुनिएगा हाजी इकबाल साहब, सुनिएगा कि कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं। थोड़ा सा बोल करके सुनिएगा कि कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता।
अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता, कैसे कैसे मदीने से जाना नहीं चाहता। कौन है रहमतों की जो बरसात में जिंदगी भर नहाना नहीं चाहता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लगाए भाई, जवाब दे। सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद लगाता है तो जवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब, बहुत कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, मदीने से जाना नहीं चाहता। कौन है रहमतों की जो बरसात में। अब जहानागंज में बोलेगा इंशाल्लाह, जो शेर हाजिर कर रहा हूँ आने वाले दिन में इंशाल्लाह किसी के शेर में। अब्दुल अलीम अंसारी बाबू को मत देखिए, एक जुमला कह रहा हूँ कि ये शेर एक नए जाविये से हाजिर कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में किसी के कलाम में ये मफहूम नजर आएगा, गौर कीजिएगा, मुलाहिजा फरमाए। नहीं चाहता कि आबे ज़मज़म ज़मज़म की दो घोटी ही है बहुत, आप ज़मज़म की दो घोटी ही है बहुत। अरे मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं कि आप ज़मज़म की दो घोटी ही है बहुत, आप ज़मज़म की दो घोटी ही है बहुत। मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं, मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं। मैं खजूरों आबे ज़मज़म की तो खोटी ही है बहुत। मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम। होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई दिल भाई क्या शायरी हो रही है, जवाब नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये है शायरी, ये है दिल खैराबादी। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम। होटलों का मैं खाना नहीं चाहता, होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। एक शेर और इस कबीले का हाजिर करता हूँ और गौर कीजिएगा मैं कहाँ से कह रहा हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। छोड़ दो हाजी इलियास नागपुरी शरीक हो जाए, जाहिद बाबू तवज्जो चाहूंगा कि छोड़ दो मुझको तन्हा खुदा के लिए, छोड़ दो मुझको तन्हा खुदा के लिए। हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, छोड़ दो मुझको तन्हा खुदा के लिए। हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, हाल क्या है मेरे दिल का
मत पूछिए हाल क्या है, मेरे दिल का मत पूछिए। मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को, मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को दिल का दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता। मुस्तफा के सिवा मैं किसी, क्या कहना, अरे वाह सुनाना नहीं चाहता के सिवा मैं किसी और को दिल का दुखड़ा सुनाना नहीं चाहता। कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह रही रहा सवाल लिफाफे की बात, तो मैंने लिफाफा हलाल कर लिया है, इसलिए कि आखिरी वक्त में जिस शायरी को मैंने सुनाया है, हालांकि मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि ये छोटे छोटे बच्चे वो शायरी का इस्तेमाल करेंगे। ये आजमगढ़ का ये जहानागंज हकीकत में बहुत मेयारी कस्बा है, इस पे एतमाद किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, जैसे मैंने किया है भरोसा कि इस शायरी की आपने हिफाजत की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई गीत, कोई गजल, कोई उस तरीके के कोई शेर पढ़ करके सीधे सीधे खलीस नाते पाक के चंद मिसरे और आपकी खिदमत आलिया में पेश करने की जसारत। हाँ वही पढ़ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। ये नाज़िमे जलसा जो है अक्सर एक फरमाइश हर प्रोग्राम में, वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, अगर इस शख्सियत की निजामत रहती है तो दिल भाई उसे जरूर पढ़िएगा, चाहे जमाना रूठ जाए आपसे, मगर ये आपसे छूटने नहीं ना पाए। आइए इनकी फरमाइश के मुताबिक वो मतलब आपके हुजूर पहुंचाता हूँ। हाँ ये बात है। अब अभी ये उतार करके वो कलाम पढ़ूंगा, मगर एक मतला जिसका हुक्म ये दे रहे हैं, नहीं सुनाओ कम से कम दो चार लोग बोल तो रहे हैं। अहमद थोड़ा सा, अहमद साउंड तो वैसे ही मशहूर है भाई, वो भी मशहूर, ये भी मशहूर, और यहाँ पे फैसल रशीदी ये भी बहुत मशहूर है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बदनाम हूँ, मगर एक मतला हाजिर करता हूँ जिससे मशहूर का सफर आसान हो सकता है। बाबू आजमी साहब हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बाहर अरब इमारात में खुदा की कसम जहानागंज से ये उर्दू की बंदूक लेकर के गए और पूरी दुनिया के जो उर्दू से हसद रखने वाले हैं उनके सीने पर इन्होंने गोली चलाई है। मैं पेश करता हूँ इनको मुबारकबाद और ये मतलब पेश करता, सुनिएगा कि उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दो चार गुलाम ऐसे भी उधर पैदा हो जाए, आपका कुछ जाएगा नहीं, सुभान अल्लाह कर दीजिएगा, कुछ नहीं जाएगा, जेब तक मत जाइए, दिल तक पहुंच जाइए, मजा आ जाएगा। सुनिएगा कि उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले, तवज्जो चाहूंगा कि उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई, कुल खजाना मेरे पीछे
पीछे पीछे चले कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं या ज़माना मेरे पीछे पीछे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे पीछे चले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, माशाअल्लाह। बहुत भाई साहब आपका नाम क्या है? असजद पूरा मारूफ है। 3 अक्टूबर को खैराबाद में एक हंगामी चंदा होने जा रहा है मस्जिद का। आप जब मेरे घर के लिए इतना दे रहे हैं तो आपको मैं खुसूसन दावतनामा कहेंगे तो मैं पहुंचवा दूंगा। खैराबाद में 3 अक्टूबर को आप जैसे हैं ऐसे 3-4 लोगों को और पकड़ लीजिएगा। एलानिया दावत देता हूं, 3 अक्टूबर को खैराबाद में एक अजीम शान मुशायरे की शक्ल में चंदा बराए मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके कन्वीनर अली मंसारी साहब हैं, जरूर तशरीफ लाइएगा। इंशाअल्लाह आप सवाब दारन से माला माल होंगे। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। अब ये शेर जो बहुत इनको अजीज है और मुझे भी अजीज है और मेरे अजीज जनाबे उस्तादुल असातिज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत में ये बात है, बहुत से लोगों को ये जुमला खलेगा मगर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की इस्लाह ये करते हैं, उनके भी शागिर्द जो वो भी इस्लाह देते हैं, इसलिए उस्तादुल असातिज़ा कहने में कोई फारिज नहीं है। शेर सुनिएगा अली मंसारी साहब के मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत। जरा हाथ उठा दे पूरा मजमा हाथ उठा दे और कह दे सुभान अल्लाह कि उनके दर की फकीरी मुझे मिल गई। कुल खजाना मेरे पीछे पीछे चले या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले। मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत के खत को लेकर फरिश्ते मदीने गए। कि मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत को लेकर फरिश्ते मदीने गए। मैंने दिल के कलम से लिखा एक खत खत को लेकर फरिश्ते मदीने गए। खत को लेकर फरिश्ते मदीने चले कि पाँव मेरे पड़े डाकिया वाकिया। पाँव मेरे पड़े डाकिया वाकिया। डाक खाना मेरे पीछे पीछे। अरे वाह बाबा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। पाँव मेरे पड़े डाकिया वाकिया। डाक खाना मेरे पीछे पीछे चले या ज़माने से कट के मैं तन्हा चलूं या ज़माना मेरे पीछे पीछे चले या ज़माना। एक शेर और। बहुत सारे हुफ़ाज़, बहुत सारे उलमा हज़रात अभी भी स्टेज पर ज़ीनत बने बैठे हुए हैं। महफिल में भी बहुत सारे हुफ़ाज़ मौजूद हैं। एक शेर इन नौजवान बच्चों की तरफ से हुफ़ाज़ को नजर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा ले। वक्त हो गया है, बहुत तेजी के साथ आखिरी शेर पढ़ता हूँ। कुल ज़माना मेरे पीछे पीछे चले कि रोज़े महशर। यूनुस साहब तवज्जो चाहूंगा कि रोज़े महशर, रोज़े महशर, रोज़े महशर शफाअत को जब आएंगे। रोज़े महशर शफाअत को जब आएंगे। आप कुरआन के हाफिज से फरमाएंगे।
रोज़े महशर शफाअत को जब आएंगे आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे। रोज़े महशर शफाअत को जब आएंगे आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे। आप कुरान के हाफिज से फरमाएंगे कि तेरा तेरा हस्बो नसब जिस घराने से है, तेरा हस्बो नसब जिस घराने से है, वो घराना मेरे पीछे पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा हस्बो नसब जिस घराने से है, वो घराना मेरे पीछे पीछे चले। यह ज़माने से क्या बात है। कट के अरे बाबा मैं तन्हा चलूं, या ज़माना मेरे पीछे 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 सुभान अल्लाह पीछे पीछे चले। सुभान अल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। दिल भाई ये कैसे हो सकता है। दिल भाई आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे अंधेरी रात की चादर हटा रहा था मैं, कल एक चांद को छत पर बुला रहा था मैं, आज संभल के देखा तो तख्लीक हो गया सूरज, दिल तेरी याद में आंसू बहा रहा था मैं। आंसू बहाने के बाद इतनी जल्दी आप चले जाएंगे। अभी आप पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें जब तक टाइम हो, पढ़ना है आपको। हजरात ये तो समझ लीजिए कि मैं हकीकत में इतना पढ़ दिया हूँ। ये बाबू की मोहब्बत जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही नहीं न जाने कितने इधर के शायर, क्या नाम है, गुनगुनाने वाले को शायर बनाया इस मीडिया ने, इसलिए मैं इसकी बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। वरना मैं सोच लिया हूँ किसी भी प्रोग्राम में जाऊंगा 1 बजे तक, मैंने ऐलान भी किया 1 बजे तक अगर नहीं पढ़वाए बैठा रहूंगा, अलग बात है, 2-3 शेर पढ़ करके फौरन बैठ जाऊंगा। वो बार बार मुझसे कहें कि दिल भाई पढ़िए कि न पढ़िए, उन प्रोग्राम के कमेटी वालों की सजा सिर्फ यही रहेगी कि आखिरी वक्त में एक ही चीज करें कि या जितने शायरों को पढ़ने के बाद उनको जाने न दे, या फिर अगर मुझको आखिर में पढ़वाना है तो उन शायरों का होना मौजूद जरूरी है, वरना 2 शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह ले लूंगा और अपना लिफाफा लेकर के चला जाऊंगा। ये कमेटी को फिर एक बार आगाह करता हूँ। ये जमशेद भाई ने एक बहुत अच्छी अछूता कलाम का उन्होंने हुक्म दिया। ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में बहरहाल मैं कितना सुना सकता हूँ, मैं यही जानता कि मेरी इज्जत इसी में थी कि मैं इतना ही पढ़ के बैठ जाऊं ताकि कोई आवाज, गलत आवाज न पहुंचे मेरे कान में, ताकि मेरे दिल को ठेस न पहुंचे, तकलीफ न हो। इसलिए मैं उस ठेस को मैं जानता हूँ, ये फितरी चीज है कि ताखीर हो चुकी है, आपको जरूरत होगी किसी न किसी चीज की, आप रुके हुए हैं, अल्लाह ताला आपके रुकने को कबूल फरमाए। और ये मेरा मतला जो इन्होंने कहा जमशेद भाई की दिल भाई इसको पढ़ दीजिए, उस मतले को पढ़ ही दे रहा हूँ, इसी में भलाई है। अहमद भाई थोड़ा सा, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जाहिर सी बात है कि अचानक आपने अहमद भाई को बुलाया है। ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना बेहतरीन माइक अचानक आपने लगा दिया है इस प्रोग्राम को बचाने के लिए। ये बार बार मेरे भाई आए हुए हैं कि दिल भाई उसको 2 शेर पढ़ ही दीजिए, मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, सुनिएगा। एक मनकबत है मेरी बड़ी पुरानी, वो अक्सर कहीं जब किसी को ज़बह करना रहता है तो उस मतले की छुरी से उसको ज़बह करता हूँ। यहाँ इनका हुक्म है, मैं पेश कर ही दे रहा हूँ एक मतला, एक शेर मुलाहिजा फरमान, सुनिएगा कि ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है। एक मतला एक शेर पेश करता हूँ, कमेटी वालों पाँव पसार लो, पाँव मत फैलाओ, इसलिए कि मैं मतला ऐसा पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि ज़हरा का मुर्तज़ा का, ज़हरा का मुर्तज़ा का, ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है,
दुलारा हुसैन है, ज़हरा का मुर्तज़ा का दुलारा हुसैन है, दुलारा हुसैन है, ज़हरा का हुसैन है, दुलारा हुसैन है, अल्लाह के नबी का नवासा हुसैन है, अरे वाह 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 वाह, नवासा हुसैन है, अल्लाह के नबी का नवासा हुसैन है, नवासा हुसैन है, अल्लाह के नबी का। अब ये शेर जिसके लिए मैंने मतला छेड़ा कि मुर्दा समझ के बोले बोले जहानागन तैयार है कि मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मनाओ हुसैन का। दयारे आरिफ, दयारे हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब के दयार में पढ़ रहा हूँ ये शेर कि मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मनाओ हुसैन का, मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मनाओ हुसैन का, मुर्दा समझ के हुसैन का, मनाओ हुसैन का। कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, हज़रते दिल खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई माशाअल्लाह। कहाँ घर है बाबू? मुबारकपुर के। बहुत शुक्रिया भाई, मुबारकपुर से आकर के यहाँ 20 रुपया देना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। जहानागंज, मुबारकपुर, खैराबाद, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। कि मुर्दा समझ के गम न मनाओ हुसैन का, मनाओ हुसैन का। कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन है। कुरान कह रहा है कि जिंदा। एक शेर और जो मेरे बच्चे ने याद दिलाया, पीछे से सुनिएगा कि मत मकबरा बना के, ये शायरी है। जहानागंज में मैं पढ़ रहा हूँ ये तर्जुमा, और अल्हम्दुलिल्लाह जहानागंज में एक भी नहीं है हाय हुसैन, मगर मुहर्रम तो बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये चीज तो देखने को। एक शेर पेश करता हूँ, जरा गौर करिएगा कि मत मकबरा बना के घुमाओ गली गली, घुमाओ गली गली, मत मकबरा बना के घुमाओ गली गली, घुमाओ गली गली, मत मकबरा बना के घुमाओ गली गली, घुमाओ गली गली। तुम क्या समझ रहे हो तमाशा हुसैन है, तमाशा हुसैन है। तुम क्या समझ रहे हो तमाशा हुसैन है, तमाशा हुसैन है। तुम क्या समझ रहे हो तमाशा हुसैन है, तमाशा हुसैन है। अल्लाह के नबी का नवासा हुसैन है, नवासा हुसैन है। बहुत शुक्रिया। ये आखिरी फरमाइश जो जमशेद भाई ने मुझे कहा था, उस कलाम का मैं मतला ढूंढ रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, वो मतला ही पढ़ दे रहा हूँ। अगर शेर आगे मिल गया तो मैं पढ़ दूंगा। बहरहाल मतला सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाने सुनिएगा।
कि दफ बजाती यार आखिरी वक्त में आप खामोश है, मगर ये मेरा अब मैं कह सकता हूँ कि मोतबर स्टेज इसलिए मोतबर इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलने लगा है। इसमें बाबू भी है बाबा भी है, दोनों को देखिएगा मुस्कुराते हुए, मुलाहिजा फरमाए, सुनिएगा कि दफ बजाती है खुशी से, दफ बजाती है खुशी से बच्चियां अंसार के, थोड़ा सा और यार, के दफ बजाती है खुशी से, दफ बजाती है खुशी से बच्चियां अंसार के, बच्चियां अंसार के दफ बजाती है खुशी से बच्चियां अंसार के, दफ बजाती है खुशी से दफ बजाती है खुशी से बच्चियां अंसार की, बच्चियां अंसार की होले 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 आ रही है ऊँटनी सरकार के, होले होले आ रही है, होले होले आ रही है ऊँटनी सरकार की, होले होले आ रही है ऊँटनी सरकार की। बहरहाल पर्चियां मिल रही हैं, मैं सोचा कि ये मुकम्मल तौर पे कलाम सुना सकूंगा, मगर जो आखिरी फरमाइश रह गई है उसका एक मतला और एक शेर पढ़ करके बहुत तेजी के साथ, वो बच्चा बैठा हुआ है उसने फरमाइश कर दी है, वरना वो कलाम मैं पढ़ता नहीं। ये बच्चे मुबारकपुर से शायद आए हैं, पूरा दुल्हन का ये नहीं है, इस्लामपुर का है ना, वही मैं कहती है पूरा दुल्हन की महक इस बच्चे में नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहरहाल पूरा दुल्हन हर मुशायरे में आ जाता है, हर शायर को नवाजता है, जो अकीदे के अंदर पढ़ता है शेर उसको भी नवाजता है, जो अकीदे के बाहर भी पढ़ता है उसको भी नवाजता है। ये इनकी आला ज़र्फी की खूबसूरत मिसाल अबू जफर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा। क्या बात है, ये देखिए हाजी अब्दुल अजीज माशाल्लाह खैराबाद का हमारा नवासा, जो अल्हम्दुलिल्लाह नाना तो महरूम है मगर नवासे को अल्लाह ताला ने हज पे बुलाकर उसे हाजी बना दिया है। ये चार मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जहां के कारखाने में आखिरी में जो बची खुची सुबहान अल्लाह की सदा है वो जरा बुलंद कर दे। अल्लाह, ये खैराबाद बोल रहा है, अकेला मुबारकपुर का सुभान अल्लाह बोल रहा है। कम से कम आप इन्ना लिल्लाह तो बोल दीजिए। मतलब पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा ले। जहाँ के कारखाने में, जहाँ के कारखाने में ये जितना ताना बाना है, जहाँ के कारखाने में, जहाँ के कारखाने में ये जितना ताना बाना है, जहाँ के कारखाने में, जहाँ के कारखाने में, जहाँ के कारखाने में ये जितना ताना बाना है, हकीकत ये है सब कुछ, हाँ हकीकत ये है सब कुछ छोड़ कर एक रोज जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है
है सब कुछ छोड़ कर एक रोज जाना है, हकीकत ये है सब कुछ छोड़। आखिरी शेर मेरे साथ आए हुए तमाम दोस्तों, चाहे राशिद जमाल साहब हो, चाहे शहजाद गजाली हो, चाहे शहनवाज दिल हो, चाहे सलमान जिगर हो, चाहे निजामुल हक उर्फ सोनू हो, चाहे समीर खान हो, चाहे सलमान बाबू हो जो हाजी मंजूर साहब के खानवादे का है, पेश करता हूँ ये शेर मुलाहिजा फरमाने कि बहुत अफसोस होता है ये मंजर देख कर ऐ दिल, बहुत अफसोस होता है ये मंजर देख कर ऐ दिल, बहुत अफसोस होता है कर ऐ दिल। अमीरों का नया घर है, अमीरों का नया घर है, खुदा का घर पुराना है, अमीरों का नया घर है, खुदा का घर पुराना है, अमीरों का नया घर है, खुदा का घर पुराना है, अमीरों का नया घर है, खुदा का घर पुराना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत सामईन, बहुत